आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, दुबे साहब ये बात तो सच है, बार बार राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है, आप लोग भी उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। संजय राउत ने तो बहुत बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ भी कर दी है आप आज, लेकिन हमने देखा था कन्याकुमारी से यात्रा चलती है, राजधानी दिल्ली में आती है, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले इलाकों से वो यात्रा गुजरती हुई लाल किले तक पहुंचती है। मैंने खुद कवर किया है उस यात्रा को। लाल किले पर जाकर राहुल गांधी जो स्पीच देते हैं, सारे चैनल दिखाए जाते हैं, हमने खुद दिखाया, उस पर डिबेट किया। राहुल गांधी जब श्रीनगर जाते हैं कश्मीर, लाल चौक पर तिरंगा फहराने, मैं लाल चौक पर भी मौजूद थी उस दिन जिस दिन उनकी ओर से तिरंगा फहराया गया था। उनको कहां बोलने से रोका गया, उनकी आवाज कहां दबाई गई, देश का लोकतंत्र कहां खतरे में है कि सबको बंद कर दिया गया और सबको बाहर बोलने की आजादी नहीं है। सर, अगर विदेशी धरती पर जाकर इस तरह की बातें हम करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर विदेशों में क्या सोच पैदा होगी? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही अजब और गजब का स्टाइल है। एक तरफ कहते हैं कि हम राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेते, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वो दूर दूर तक मोदी जी के टक्कर में नहीं है, और शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा इस पिछले 9-10 सालों में जब राहुल गांधी जी पर उन्होंने बात नहीं की होगी। राहुल गांधी जी देश में बोले तो बीजेपी को आपत्ति, विदेश में बोले तब बीजेपी को आपत्ति, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालें तो बीजेपी को आपत्ति, न यात्रा निकालें तो बीजेपी को आपत्ति। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी, पहले आप ये तय करिए कि राहुल गांधी जी आपकी निगाह में बड़े नेता है कि छोटे नेता है, पहले स्पष्ट कीजिए। यदि बड़े नेता है कोई बात नहीं, छोटे नेता है बीजेपी के सर्टिफिकेट का क्यों इंतजार है आप लोगों को? नहीं, विपक्ष क्या मानता है राहुल गांधी को? क्यों बीजेपी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं आप लोग? बीजेपी थोड़ी ना तय करेगी राहुल गांधी बड़े नेता है छोटे नेता है। क्या बात कर रहे हैं आनंद दुबे जी? कह रहा हूँ कि अभी अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अनुराग ठाकुर जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। आप बताइए कि व्यक्ति विपक्ष में है, संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है जी, प्रधानमंत्री जी या लोकसभा के स्पीकर की तरफ से 3 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है विपक्षियों को कि अगर आप लोग भी आ जाइएगा। अरे भाई, इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन है और कोई न्योता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पैसे से तो बनवाया नहीं था, देश का पैसा लगा था। आप लोगों को जानना चाहिए था, जितना बीजेपी का हिस्सा है उसमें उतना तो विपक्ष का भी है। सबके लिए कुर्सियां निर्धारित थी। राज्यसभा में जो नेता विपक्ष है, सुनिए ना सर, राज्यसभा में नेता विपक्ष का वहां पर उद्बोधन था, जब नहीं जाएंगे तो नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे बोलने नहीं दिया जाता है। जाकर बोलते वहां पर, बोलते लोकतंत्र के बारे में, बोलते विपक्षी एकता के बारे में। नहीं बोला ना आप लोगों ने, वो मौका खो दिया ना आप लोगों ने। चित्रा जी, जब हम बोल रहे हैं कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को वहां बुलाइए, हम आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि बोल नहीं रहे। जिस प्रकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षियों के लिए कराया जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसा मत करिए, सुन नहीं रहे हैं। हम संसद भवन कहते हैं चलवाइए, आप सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, हम बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। हम विदेशों में जाकर सीबीआई को तोता तो यूपीए के शासनकाल में कहा गया था, इनके शासनकाल में तो कहा नहीं गया है। उसको लेकर तो समय समय पर सवाल खड़े होते रहेंगे। और राष्ट्रपति महोदय को लेकर आप लोगों ने अब जो राग उठाया है, ये राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तब क्या आदिवासी और एक महिला नजर नहीं आ रही थी? पलटकर जनता तो ये भी सवाल पूछेगी ना। चित्रा जी, हम पहली पार्टी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया। ठीक है, तो आपने क्यों नहीं कांग्रेस को और एनसीपी को तैयार किया? आपने क्यों नहीं आरजेडी को तैयार किया? आरजेडी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था कि मूर्ति रखने के लिए लेकर जाया जा रहा है उनको, तैयार करते हैं लोगों को, फिर आप लोगों को कहने का हक होता। आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी अलग पार्टी, उनका विलय नहीं हुआ है शिवसेना में। वो एक अलग स्वतंत्र विचार की पार्टियां हैं। हम अपनी बात करेंगे, देश के हित में हमेशा हम खड़े रहेंगे। तो लेकिन समझ में नहीं आता ना, सावरकर के मुद्दे पर आप लोग कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, द्रौपदी मुर्मू के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, फिर जहां पर जो मुद्दे सूट करते हैं वहां पर आप लोग कांग्रेस से बिल्कुल नजदीक खड़े हो जाते हैं। अभी चित भी मेरी, पट भी मेरी, एक लाइन कोई तय करेंगे या नहीं करेंगे?